once again welcome to all of you for your class 12th in the session 22-23. ओके बिल्कुल बच्चे, आपकी ये सारी क्लासेस आपको YouTube चैनल पे क्या मिलेंगी, अपने YouTube चैनल पे क्या मिलेंगी, अवेलेबल होंगी। ओके और अपनी ऐप पे भी अवेलेबल होंगी आफ्टर द सेशन, और विद इन 1 आवर ये अपडेट हो जाती है हमारी ऐप पे, तो आप वहां पे भी जा सकते हैं। और अभी हम इनको जल्दी ही ऐप पे भी क्या करेंगे, लाइव आपको अवेलेबल करवाएंगे। ठीक, हाँ जी। एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद अवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ क्लास 12th, which is known as relations and function, or in other words I will say this is the extension of our last topic। जो हमने पहले टॉपिक किया था बच्चे, ये उसी का क्या है, एक्सटेंशन है। ठीक, एक्सटेंशन मींस जो हमने 11th क्लास में किया था उसी का क्या है, एक्सटेंशन है। तो बेसिकली इस टॉपिक में फंक्शंस तो बहुत सारा डिलीट हो गया है, बट जो हमने बेसिक थिंग करनी है बच्चे, वो क्या करना है, रिलेशन करना है। ठीक, तो थोड़ा सा मैं आपको 11th रिवाइज करवा रहा हूं, देन आई विल स्टार्ट विद दिस वन। ठीक, सपोज कीजिए you have any two sets A and B, okay, and both are non-empty। ठीक, what I will say, a subset of A intersection B, sorry intersection बोल गया। ठीक, Cartesian product of A and B is called relation। ओके, और उसको हम डिफाइन कैसे करते थे बच्चे, एक चीज आपको देखनी होगी। सपोज दैट A belongs to capital A and B belongs to capital B, तो आपको याद होगा we will use this word domain। तो हम क्या कहते थे कि if the pair is like this AB, तो उसमें डोमेन का रोल कौन प्ले करेगा, A। when AB belongs to a relation, and now I will ask you what is B when AB is a relation, anybody, क्या बोलते थे हम उसको, यस आप मैसेज के थ्रू आ सकते हैं बच्चे इसमें। वेरी गुड डरम, यस बहुत अच्छी। तो आई एम गेटिंग, उसको हम मैथमेटिकली क्या बोलते थे, रेंज बोलते थे बच्चे। वेरी गुड, दैट्स ग्रेट। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा विच बिलोंग्स टू 11th क्लास, तो जरा ध्यान दीजिएगा। रिलेशन एक्स वाई व्हेन एक्स बिलोंग्स टू ए and y belongs to A, what is the name of this kind of relation in class 11th? Yes, हम बच्चे आप बोल सकते हैं। अंशुमन, हाँ आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। व्हाट काइंड ऑफ रिलेशन दिस इज, यस तरंजित, तरंजिया, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। वेरी गुड बच्चे, इस रिलेशन को हम मैथमेटिकली क्या डिफाइन करते थे, अभी मैं 11th ही रिवाइज कर रहा हूं बच्चे, 12th में मैं रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक में नहीं आया। दिस इज नोन एज
आइडेंटिटी फंक्शन। क्या बोलते थे बच्चे? आइडेंटिटी फंक्शन। एक और चीज देखिए, इफ R is a relation from A to B, what I can say about this? इस फंक्शन को हम क्या बोलते? हाँ जी, एनीबॉडी? We call it inverse relations. और क्या होता था बच्चे? Domain of a relation becomes range and range of a relation becomes domain. अब हम डिफाइन करते थे how many relations are there. चेक कीजिए बच्चे, if in element in set A, suppose that we have m element, in B suppose that we have n element, तो हम बोलते थे नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे? 2 पावर m इंटू l। ये भी याद रखिए। ओके, हाँ जी। अब थोड़ा सा आपको आगे लेके आता हूं कि हम किस तरह से 11th से 12th की तरफ क्या किए थे, मूव किए थे। तो याद कीजिएगा, रिलेशंस को हमने 2 टाइप से कैटेगरी किया था बच्चे। एक थी टेबुलर फॉर्म एंड सेकंड वन क्या थी? सेट बिल्डर फॉर्म। फिर से चेक कर लीजिए, टेबुलर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। बिफोर आई स्टार्ट विद द टेबुलर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म, तो मैं एक छोटा सा रिलेशंस आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगा बच्चे, एंड चेक इट कि इनमें रिलेशनशिप क्या था या किस तरह से हम इसको डिफाइन करते थे। सपोज दैट वी हैव एन एलिमेंट सेट इन विच 1 2 3 आर द एलिमेंट्स, और दूसरा हमारे पास है एक ए एंड बी। सबसे पहले मैं इसमें डिफाइन करने जा रहा हूं व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को तो आप ये ले सकते हैं। अच्छा, कोई कैन एनीबॉडी टेल मी इसमें नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे अगर मैं इसको अभी डिफाइन करना चाहूं? अभी अभी आपको बता क्या? नहीं बच्चे, नहीं नहीं, 9 नहीं, आगे चलो। मैंने अभी अभी डिफाइन किया था 2 की पावर m इंटू n मीन्स टू से 2 की पावर 3 इंटू 3। यस, वेरी गुड हर्ष। इसमें नंबर ऑफ रिलेशंस होंगे 2 पावर 9 मीन्स टू से 512 टोटल रिलेशंस एग्जिबिट कर रहे हैं इस टाइम पे। हाँ, अब हमारे लिए कितने होंगे वो अभी बता रहा हूं। अब इसने कहा कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में यू विल सी 1 2। आज मैं इंट्रोडक्टरी पार्टी करूंगा बच्चे। 1 4 1 6 2 2 2 4 2 6 3 2 3 4 एंड 3 6। इसको हम मैथमेटिकली क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब देखिए क्या होगा कि ये हमारे पास यूनिवर्सल रिलेशन भी हो जाता है। क्या हो जाता है? यूनिवर्सल रिलेशंस। और मैंने आज ही आपको बताया था कि द सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट भी, यानी जितने भी इसके नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं वो हमारे सारे के सारे क्या होते हैं? रिलेशंस होते हैं। तो चेक कीजिए, इफ आई ट्रीट दिस वन एज सेट, अगर मैं इस पूरे को एक सेट की तरह ट्रीट कर रहा हूं तो 9 एलिमेंट्स आर देयर,
और आपने 11th क्लास में किया था कि अगर ये 9 एलिमेंट है तो उसमें नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाए, 2 पावर 9। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इसमें कितने रिलेशन पॉसिबल है, 500 एंड कितने हैं, 12 रिलेशन पॉसिबल। अब एक चीज देखिए, मेरे को दे दिया गया कि दिस वन इज द रिलेशंस, कि इसमें उसने एक रिलेशन डिफाइन कर दिया एंड रिलेशन इज 1 to 1 4 3 2 एंड 3 4। ओके, ये वन ऑफ द काइंड ऑफ द रिलेशंस है। अब अगर मेरे से कोई पूछे व्हाट इज द डोमेन, तो मैं इसमें बताऊंगा कि डोमेन इज 1 3 ओनली। व्हाट इज द रेंज, रेंज क्या है, 2 4। और अगर कोई मेरे से पूछे इसमें से इनवर्स रिलेशंस क्या होगा, तो आई विल सिंपली राइट इट एज 2 1 4 1 2 3 and 4 3। domain becomes range and range becomes domain। तो सबसे पहले तो बच्चे आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास नंबर ऑफ रिलेशंस कितने एग्जिबिट होते थे, बेसिकली ये 11th का काम है। दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि एक डोमेन और रेंज क्या है, ये भी अपने पास 11th का काम है। और अगर टोटल नंबर ऑफ रिलेशन एग्जिबिट होंगे तो दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशंस। मान लीजिए अगर उस रिलेशन में कोई भी पेयर नहीं आता तो दैट इज आल्सो कॉल्ड एम्प्टी रिलेशंस, नल रिलेशंस, और वी कैन से वाइड रिलेशंस। ठीक, तो ये भी आपके पास एक रिलेशंस की क्या हो जाती है, कैटेगरी हो जाती है। अब मैं दूसरे टाइप में आता हूं। सपोज कीजिए, अब इसी क्वेश्चन को मैं वापस ट्रीट करता हूं जो हमें दिया गया था, प्लीज इसको देखिएगा। हाँ जी, it is given to me such that x y, where x belongs to a and y belongs to b। ये बच्चे मैं रिलेशन ही डिफाइन करने जा रहा हूं। एंड x is less than y। कोई बताएगा बच्चे इस रिलेशन की टाइप का हम क्या नाम देते हैं, एनीबॉडी? हम इसको क्या नाम देते थे? नो नो नो, आइडेंटिटी नहीं, दिस इज कॉल्ड सेट बिल्डर। विच फॉर्म? सेट बिल्डर फॉर्म। वेरी गुड अंशुमन। अब सेट बिल्डर फॉर्म को हमने टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर, और टेबुलर फॉर्म में हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, चेक कीजिए। देखो, पेयरिंग करनी है, 1 2 yes possible because 1 is less than 2, 1 4 yes this is the part of the relation, 1 6 that is also the part of the relations। यानी मैंने इस 1 को सभी के साथ पेयरिंग करवा के देख लिया। अब मैं आता हूं 2। देखो नेक्स्ट रिलेशन है 2 2, नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट क्या पॉसिबल होगा, 2 4 एंड 2 6। नेक्स्ट 3, देखो बच्चे 3 2 पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्या होगा, 3 4 एंड 3 6। आई थिंक आप समझ गए होंगे व्हाट आई मीन टू से। ये भी हमारा रिलेशन है, बट इज द बेसिक डिफरेंस, ये डिफरेंस ये है बच्चे कि ये कौन सी फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म है, और उसी में ये कौन सी फॉर्म है, टेबुलर फॉर्म। अच्छा, ये चीजें मैंने आपको बताई थी या आपने भी की होंगी 11th क्लास में। बेसिकली मैं जो अब तक जो भी कुछ कर रहा था वो सारा कुछ किस बिहाफ पे कर रहा था,
11th के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपको बता रहा था कि 11th में हमने ये चीजें की थी, यानी वहां पे हम क्रिएट करते थे रिलेशंस, हमारा काम था टू क्रिएट अ रिलेशन। ओके, एंड 12th क्लास में मैं उसी को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करूंगा टू क्लासिफाई द रिलेशन। ठीक, कि ये हमारे पास क्या होंगी, क्लासिफिकेशंस होंगी, या मैं कह सकता हूं कि मैं उस रिलेशंस की टाइप्स को क्या करूंगा, डिस्क्राइब करूंगा कि किस टाइप्स की वो क्या होंगी। इक्वेशंस होंगे, चेक कीजिए। जैसे यहां पे जो मैं बात कर रहा हूं बच्चे, सबसे पहला रिफ्लेक्सिव, सेकंड थिंग मैं बात करूंगा सिमेट्रिक, एंड थर्ड हम जिस रिलेशन की बात करेंगे दैट इज कॉल्ड ट्रांसिटिव। आप क्लासिफाई करेंगे कि वेदर योर रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सेकंड वन सिमेट्रिक, एंड थर्ड वन इज ट्रांसिटिव। एंड इफ एनी रिलेशन फॉलो द थ्री कंडीशंस, जितनी भी हमारे पास ये कंडीशंस हैं, इन सबको कोई रिलेशंस क्या करेगा, फॉलो करेगा। ओके, तो आई विल क्लासिफाई दैट पर्टिकुलर रिलेशन एज इक्विवेलेंस रिलेशंस। तो उस पे हम आएंगे बाद में, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या डिस्कस कर रहे हैं बच्चे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो लीजिए क्या होगा, देखिए रिफ्लेक्सिव के बारे में एक बड़ी कॉमन सी नोटेशन है बच्चे कि ह्यूमन बीइंग में रिलेशनशिप जब भी ऐसी आती है तो रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप को हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करते, मतलब उसका कोई नाम ही नहीं आता। ठीक, तो मैं यहाँ पे जस्ट ये लिखूंगा ए इज रिलेटेड टू, इफ एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, तो ये कौन सा रिलेशन होगा बच्चे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। एक्सप्लेन बाद में करूंगा। इसका मतलब ये होगा कि ए आपके रिलेशंस का पार्ट होगा जहां पे एवरी ए क्वेश्चन, यानी आप ये देख सकते हैं बच्चे कि अगर आपके पास एक सेट है 1 2 3, तो दैट मींस ये तभी रिफ्लेक्सिव होगा जब 1 इज रिलेटेड विद 1, 2 इज रिलेटेड विद 2 एंड 3 इज रिलेटेड विद 3। तो दिस काइंड ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। अच्छा, कोई ऐसा ह्यूमन बीइंग में रिलेशन होता है भी, जैसे हम बात करें एक मजाक में कि हमारे अंकल आंटी चाचा ताया बुआ फूफा एवरीथिंग इज देयर, बट अगर हमें अपने आप को कुछ रिलेट करना हो अपने साथ, तो व्हाट वी कैन से। ओके, तो उसके लिए हाँ माई सेल्फ कह सकते हैं, बट उसको हम कोई नाम नहीं दे सकते। आई मी माई सेल्फ कह सकते हैं, बिल्कुल आई एग्री, बट उसको कोई नाम नहीं दे सकते, जैसे हम चाचा बोलते, ठीक है ना। तो ये मैथमेटिक्स में पॉसिबल है रिफ्लेक्सिव। अब बच्चे, बहुत सारे बच्चों को ना सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है, तो लेट मी क्लियर इट दिस वन। सिमेट्रिक में क्या होता है बच्चे, व्हेन आई टॉकिंग अबाउट सिमेट्रिक, तो अब मैं सीधा सीधा सिमेट्रिक पे ही डिस्कस करूंगा। सिमेट्रिक के दो पार्ट होते हैं बच्चे आपके पास, व्हाट इज गिवन टू यू एंड व्हाट यू आर गोइंग टू प्रूव। इसमें गिवन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना प्रूव करना इंपॉर्टेंट है। ओके, वो आपको प्रोवाइड करेगा कि ए बी बिलोंग्स टू आर, और आप प्रूव क्या करेंगे कि बी ए आल्सो बिलोंग्स टू आर। यानी मैं अगर ये होगा कि 3 4 पेयर इज द पेयर ऑफ द रिलेशंस, तो आपको डेफिनेटली उसमें क्या देखना पड़ेगा, 4 3 भी देखना पड़ेगा। एंड इफ यू विल गेट 4 3, तो आप उस रिलेशन को कौन सा रिलेशन बोल सकते हैं,
सिमेट्रिक रिलेशन बोल सकते हैं। अब बहुत सारे कैंडिडेट कहते हैं कि गिवन और प्रूफ वाला क्या कॉन्सेप्ट है, तो ये जैसे जैसे मैं एग्जांपल्स करूंगा क्लियर करूंगा, क्योंकि हम इसमें एक चीज और भी प्रूव करते हैं बच्चे, बाय डिफॉल्ट सिमेट्रिक। तो बाय डिफॉल्ट सिमेट्रिक वाला क्या कॉन्सेप्ट है वो इस गिवन और प्रूफ से ही पता चलेगा। नाउ next thing which we will clear in this concept is ट्रांजिटिव। किस चीज की बात करेंगे? ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव में भी गिवन और प्रूफ वाला कॉन्सेप्ट देखिए बच्चे। फर्स्ट ऑफ ऑल ही विल प्रोवाइड यू ए बी एंड बी सी, कि ए बी और बी सी आपके रिलेशन के पार्ट है, एंड व्हाट यू विल प्रूव, आपने प्रूव करना होगा बच्चे कि AC इज आल्सो द पार्ट ऑफ दैट रिलेशन। इफ यू आर एबल टू प्रूव AC, तो इसका मतलब रिलेशंस क्या होगा? ट्रांजिटिव। और इफ यू आर नॉट एबल टू प्रूव दिस वन, तो आपका रिलेशन क्या नहीं होगा बच्चे? ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक, तो याद रखिएगा, वी विल प्रूव AB, सॉरी इट इज गिवन टू यू कि AB और BC आपके उस रिलेशन का पार्ट है, और आप आगे चलकर क्या प्रूव करेंगे कि AC इज आल्सो द पार्ट ऑफ दैट रिलेशन। ओके, यस सर। Good evening, sir. गुड इवनिंग, वेरी गुड Then इवनिंग टू if we यू। prove that AC is not a part of transitive, will it come under symmetric? नो बच्चे, हाउ वी कैन से सिमेट्रिक? सिमेट्रिक के लिए तो फिर आपको ये प्रूव करना होगा कि AB और उसके साथ क्या रिलेशन पॉसिबल होना चाहिए? PA। BA. एंड फॉर BC इट शुड बी CB। तो सिमेट्रिक तो एक डिफरेंट तरह का क्राइटेरिया होगा। Okay, sir. Thank you, sir. ओके, कम ऑन टू द नेक्स्ट फेज। अच्छा, मैंने एक चीज और बताई थी बच्चे आपको कि इफ एनी रिलेशन फॉलो ऑल द थ्री रिलेशन, तो हमने उसको क्या नाम दिया था अभी? यस, इक्विवेलेंस रिलेशंस। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, आई एम एक्साइटेड टू सी योर आंसर्स। तो दैट टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशंस। एक बच्चे और भी चीज होती है, क्योंकि मैं आपकी क्लासेस से थोड़ा सा डिले करके चल रहा हूं। इक्विवेलेंस क्लासेस किसी ने रीड किया ये? हाँ जी, एनीबॉडी जिसने इक्विवेलेंस क्लासेस के बारे में थोड़ा बहुत देखा हो? या सुना हो? तो ये मेरे को याद करवाइएगा। जैसे मैं इक्विवेलेंस रिलेशंस करवाऊंगा, तो उसी के साथ आपके पास ये भी डिस्कस करूंगा कि व्हाट इज इक्विवेलेंट क्लासेस। तो फिर ही हम इसमें क्या करेंगे, आगे मूव करेंगे। अच्छा, एक बच्चे और बड़ा पॉपुलर सा रिलेशन आता है, हालांकि इसको हम डिस्कस कम करते हैं, एंटी सिमेट्रिक। अच्छा, जर्नल नोटेशन क्या होगी जब आप इसको देख रहे हो, एंटी सिमेट्रिक को? एक बड़ी अच्छी अच्छी चीज है बच्चे। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट ये मानते हैं बच्चे कि इफ ए बी इज अ पार्ट ऑफ रिलेशन बट बी ए इज नॉट अ पार्ट ऑफ रिलेशन, तो उसको वो कहना पसंद करते हैं कि दिस इज एंटी सिमेट्रिक, विच इज टोटली रॉन्ग। ठीक, हाँ बिल्कुल, हम ऐसे ही सोचते हैं कि एंटी का मतलब क्या होगा? अपोजिट होगा।
सिमेट्रिक का, नहीं ऐसा नहीं सोचना बच्चे, इस तरह से जाना है। इफ ए बी एंड बी ए, ठीक, बोथ आर द पार्ट ऑफ रिलेशंस, और आगे चलकर ये हो जाए बच्चे कि ए इज इक्वल टू क्या हो जाए, बी हो जाए, तो दिस काइंड ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड एंटी सिमेट्रिक। याद रखना, क्या बोलेंगे हम इसको, एंटी सिमेट्रिक। ओके, कि वो सिमेट्रिक तो है बट आगे चलकर ए इज इक्वल टू क्या जा रहा है, बी जा रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एंटी सिमेट्रिक। फिर से देख लीजिए, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी ए बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब अगर ऐसा हो गया तो वो सिमेट्रिक तो है, बट आगे चलकर अगर वो एक और प्रॉपर्टी फॉलो कर जाता है कि ए इज इक्वल टू बी, देन वी कॉल इट अ एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक का मतलब सिमेट्रिक होना नहीं है, सिमेट्रिक होने के बाद एक और प्रॉपर्टी को फॉलो करने को हम क्या बोलते हैं, एंटी सिमेट्रिक बोलते हैं। ओके, एंड वन मोर थिंग जो मैं इसमें डिफाइन करूंगा बच्चे, ये याद रखना, जो मैं अभी डिफाइन करने जाऊं विच इज क्वाइट डिफरेंट, हो सकता है आप यूज करें या ना करें, बट आपको ये पता जरूर होनी चाहिए। आपने मॉडुलस फंक्शन देखा होगा, सॉरी ग्रेटर इंटीजर फंक्शन सुना होगा, आपने मॉडुलस देखा होगा, और आज हम जिस चीज की बात करते हैं उसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रेंस मॉड्यूल। पहले देख लीजिए इसका मीनिंग क्या है। देखो जैसे मैं ये लिख रहा हूं, व्हाट डू वी मीन बाय दिस, इसका मीनिंग है बच्चे कि इफ ए इज कॉन्ग्रेंट मॉड्यूल टू बी, एंड यहां पे मैं मॉड कर देता हूं सी, तो इसको मैं तभी लिख सकता हूं व्हेन आई से कि ए डिफरेंस बी की वैल्यू सी से क्या होगी, डिविजिबल होगी, देन इट इज रिटन इन दिस फॉर्म विच इज नोन एज कॉन्ग्रेंस मॉड्यूल। ओके, क्या बोलेंगे हम इसको, कॉन्ग्रेंस मॉड्यूल बोले। और एक चीज और याद रखिए जो मैं अभी आपके साथ करना हूं, ऑर्डर्ड रिलेशंस। चेक कीजिए बच्चे, क्या बोलेंगे हम इसको, ऑर्डर रिलेशंस। ऑर्डर्ड रिलेशंस, ऑर्डर्ड रिलेशंस क्या होता है कि जो रिलेशन आपके पास ट्रांजिटिव तो हो बट नॉट इक्वलेंस। ओके, उसको हम कौन सा रिलेशन बोलेंगे बच्चे, ऑर्डर्ड रिलेशन। याद रखिएगा, ट्रांजिटिव बट नॉट इक्वलेंस। ओके, दूसरा आ जाइए, पार्शियल ऑर्डर। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है बच्चे, इफ एनी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव एंड एंटी सिमेट्रिक, तो मैं उसको क्या नाम दूंगा, पार्शियल ऑर्डर। याद रखिएगा ये हम एनसीईआरटी में नहीं करते। पार्शियल ऑर्डर मींस रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, फिर से देख लीजिए मैं क्या बोल रहा हूं, पार्शियल ऑर्डर रिलेशंस विच इज रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव एंड एंटी सिमेट्रिक। और यहां पे क्या आएगा बच्चे, ऑर्डर्ड रिलेशंस। ऑर्डर रिलेशंस का मैंने अभी बताया, विच इज ट्रांजिटिव बट नॉट इक्वलेंस, मतलब वो सिमेट्रिसिटी की वजह से गड़बड़ हो जाए या किसी रिफ्लेक्सिविटी की वजह से गड़बड़ हो जाए तो हम उसको किस में डिफाइन करेंगे, ऑर्डर्ड रिलेशंस में क्या करेंगे,
डिफाइन करें। ओके, तो ये मेरा छोटा सा डेफिनेशन वाला पार्ट था, विच इज अ वेरी शॉर्ट एंड introductory part of our session 1 of class 12th.